लोहड़ी का पर्व भारत के उत्तर भाग में बड़े ही उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इस पर्व का विशेष महत्व है। लोहड़ी सर्दियों के अंत और नई फसल के स्वागत का पर्व है। यह त्यौहार केवल आग जलाने या गीत गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी लोक आस्था, परंपरा, सामाजिक एकता और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियाँ छिपी हुई हैं। आज हम लोहड़ी की एक ऐसी ही कथा को सरल शब्दों में जानेंगे जो मन को छू ले और जीवन को नई दिशा दे। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव में लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव के लोग बड़े मेहनती थे, पर उनका जीवन आसान नहीं था। ठंडी सर्दियां, कम साधन, प्रकृति पर पूरी तरह निर्भरता, यही उनकी दिनचर्या थी। जब सर्दी अपने चरम पर होती तो लोगों की हड्डियां तक ठिठुर जाती थी। खेतों में बोई गई फसल धीरे धीरे पकने लगती और किसानों के मन में उम्मीद की किरण जागने लगती। इसी समय गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि जब सूर्य अपनी दिशा बदलता और उत्तरायण की ओर बढ़ता था, तब धरती में नई ऊर्जा का संचार होता। यह समय बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ समय में लोहड़ी का पर्व आता है। यह पर्व लोगों को विश्वास दिलाता है कि कठिन समय अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है और अच्छे दिन आने वाले हैं। कहते हैं उस गांव के पास के जंगलों में एक वीर और नेक दिल युवक रहता था, जिसका नाम दुल्ला भट्टी था। दुल्ला भट्टी गरीबों का मसीहा माना जाता था। वह अमीर जमींदारों और अत्याचारी शासकों से लूटे गए धन को गरीबों में बांट देता था। लोग उसे भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानते थे। खासकर बेटियों की रक्षा और सम्मान के लिए वह हमेशा आगे रहता था। एक बार की बात है, गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं। उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे और उनके पास बेटियों की शादी के लिए कुछ भी नहीं था। समाज में उस समय बेटियों की शादी एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती थी। माता पिता दिन रात चिंता में डूबे रहते थे। तभी उन्हें दुल्ला भट्टी के बारे में पता चला। माता पिता ने हिम्मत करके दुल्ला भट्टी से मदद मांगी। दुल्ला भट्टी ने बिना देर किए उन दोनों बेटियों को अपनी बहन मान लिया। उसने उनकी शादी का पूरा प्रबंध किया। शादी के समय दहेज के रूप में उसने शगुन के तौर पर शक्कर और तिल दिए, जो उस समय बहुत पवित्र माने जाते थे। कहा जाता है उस समय लोहड़ी के गीतों में दुल्ला भट्टी का नाम लिया जाने लगा। जब गांव वालों ने यह देखा कि कोई बिना स्वार्थ के गरीबों की मदद कर रहा है, तो उनके मन में दुल्ला भट्टी के लिए सम्मान और प्रेम और बढ़ गया। लोग उसकी बहादुरी और दयालुता की कहानियाँ एक दूसरे को सुनाने लगे। धीरे धीरे यह कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोहड़ी के पर्व से जुड़ गई। लोहड़ी की रात जब लोग आग जलाते हैं, तो वह केवल आग नहीं होती, बल्कि वह आशा, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक होती है। आग के चारों ओर घूमते हुए लोग तिल, गुड़, मूंगफली और रेवड़ी अर्पित करते हैं। यह प्रकृति को धन्यवाद देने का एक तरीका है, जिसने उन्हें जीवन दिया और अन्न उपजाया। गांव के बच्चे लोहड़ी से कई दिन पहले ही घर घर जाकर गीत गाने लगते हैं। वे लोहड़ी मांगते हैं और लोग उन्हें कुछ न कुछ देते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। बच्चों की हंसी, ढोल की थाप और गीतों की गूंज पूरे वातावरण को जीवंत बना देती है। लोहड़ी के दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। यह पर्व समाज को जोड़ने का काम करता है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, सभी एक आग के चारों ओर बैठते हैं। यह समानता और भाईचारे का प्रतीक है। एक और मान्यता के अनुसार लोहड़ी का संबंध होलिका की कथा से भी जोड़ा जाता है। जिस प्रकार होलिका दहन में बुराई का अंत और अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है, उसी प्रकार लोहड़ी की आग भी नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मकता को अपनाने की प्रेरणा देती है। समय के साथ लोहड़ी का स्वरूप बदलता गया, लेकिन इसकी आत्मा वहीं रहती है। आज शहरों में भी लोग छतों और पार्कों, सामुदायिक स्थानों पर लोहड़ी मनाते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में यह पर्व हमें
अपनी जड़ों से जोड़ता है। लोहड़ी का विशेष महत्व नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए भी होता है। उनके लिए पहली लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यह उनके जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छे भविष्य की कामना का प्रतीक है। इस पर्व के माध्यम से हमें यह भी सीख मिलती है कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। जब हम आग में अन्न अर्पित करते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हर साल जब लोहड़ी आती है तो हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत, विश्वास और एकता से हर अंधेरी रात कट जाती है। लोहड़ी की आग के चारों ओर बैठकर जब बुजुर्ग अपने अनुभव सुनाते हैं और बच्चे ध्यान से सुनते हैं तो पीढ़ियों का यह संवाद संस्कृति को जीवित रखता है। यही इस पर्व की सबसे बड़ी ताकत है। अंत में लोहड़ी हमें यही संदेश देती है कि जीवन में जो भी कुछ हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और हर नए दिन का स्वागत खुले दिल से करें। इसी भावना के साथ जब आप लोहड़ी मनाएं तो केवल रस्में ना निभाएं बल्कि इसके अर्थ को भी अपने जीवन में उतारें। वीडियो के अंत में आप सभी से यही कहना है कि अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई है और सभी को हैप्पी लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में सभी खुशियां दे। धन्यवाद।